हेलो दोस्तों, क्या हाल है? खुश हो और उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे और भाई को दुआ में याद रखते होंगे। दोस्तों, ये इको स्टार की एलसीडी आई थी मेरे पास बनने के लिए। तो उसमें पैनल का मैं फॉल्ट था, इसका टिकॉन बोर्ड ख़राब था। तो टिकॉन बोर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एक टिकॉन बोर्ड दूसरा चाइना की बोर्ड से उतार के लगाया। वो फार्मूला आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। जी तो दोस्तों, एलसीडी का मैं आप दोस्तों को बस बता रहा था। तो इसमें दोस्तों ये टिकॉन बोर्ड इसका ख़राब हुआ था। इसकी डीसी आईसी फुल शॉर्ट हो गई थी। इसका यहाँ पे फ्यूज़ भी जल गया था, तो फ्यूज़ मैंने लगाया तो ये आईसी शॉर्ट हुई पड़ी थी, तो आईसी मैंने ओपन कर दी। तो ये आईसी टिकॉन बोर्ड मेरे पास नहीं था अवेलेबल। जैसे दोस्तों टिकॉन बोर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो ये मेरे पास टिकॉन पड़ा हुआ था चाइना वाली एलसीडी 17 इंच का। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट का टिकॉन था मेरे पास। ये 5 वोल्ट का टिकॉन था, तो ये टिकॉन था अपने पास 12 वोल्ट का। तो ये 12 वोल्ट का मैंने यहाँ से उठा के एक रेगुलेटर सर्किट लगाया है। ठीक है दोस्तों, ये 5 वोल्ट वाला रेगुलेटर सर्किट मैंने लगाया है। ठीक है, यहाँ से 12 वोल्ट ये मैंने उठा के दिए हैं इस सर्किट को। इस सर्किट से 5 वोल्ट उठा के दिए हैं इस टिकॉन को। ठीक है दोस्तों, तो ये और 3 तारें लगाई हैं, एक 3.3। ठीक है दोस्तों, एक VGL VGH। ठीक है, और एलसीडी अपनी हो गई बिल्कुल रेडी। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप दोस्तों को चेक करा देता हूँ। बिल्कुल ओके वर्क कर रही है। इसके वोल्ट भी चेक करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं सप्लाई की तार लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑन कर रहा हूँ इसको। आपको वोल्ट चेक करा देता हूँ दोस्तों, कितने कितने कहाँ से मैंने दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका माइनस थोड़ा पीछे में कर लेता हूँ, आपको इसी तरीके से वोल्ट दिखने में आए। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला मैं इसका माइनस रख रहा हूँ, तो ये 12 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है, उठा के इस सर्किट को दिए हैं। इस सर्किट को 5 वोल्ट बना के 5 वोल्ट उठा के इस सर्किट को दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन ने 3 वोल्ट यूज़ किए हैं दोस्तों, सिर्फ 3 वोल्ट, एक VGH VGL और 3.3। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 वोल्ट मैंने दे के एलसीडी बिल्कुल रेडी कर लिए। तो इसको आपको सर्किट फिट करके फिर चेक कराता हूँ, बैक साइड और इसकी फ्रंट साइड दोनों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ये तो दोस्तों इसका ये पट्टी थोड़ी लंबी थी इसकी टिकॉन बोर्ड, तो ये आधा टुकड़ा मैंने यहाँ से काट दिया है। ठीक है, ताकि जो इसकी अपनी पट्टियाँ वगैरह ऊपर से जो फिट आए उसमें लगे ना। ठीक है दोस्तों, तो अभी इसी तरीके से अपन ये फिट आ जाएगी। तो अपन नीचे से डबल टेप लगाता हूँ, डबल टेप लगा के फिर करते हैं इसको फिट। ये तो दोस्तों इस सर्किट को मैं डबल टेप लगा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि ये हिले उले नहीं, तो इसी तरीके से इसमें फिट आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने यहाँ पे फिक्स कर लिया इसको। तो अभी ये तारें थोड़ी लंबी है, मैं काट के थोड़ी छोटी कर देता हूँ ताकि बेसुरी ना लगे, साफ़ सुथरा काम हो जाए। ये तो दोस्तों अभी मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। ठीक है, ये 12 वोल्ट उठा के इसको दिए, यहाँ से 5 वोल्ट उठा के इस टिकॉन को दिए, यहाँ से VGH VGL और 3.3 ये 3 वोल्ट उठा के इस टिकॉन को दिए। अपनी एलसीडी हो गई बिल्कुल रेडी। ठीक है दोस्तों, अभी फिटिंग बेहतरीन तरीके से मैंने कर दी है। तो अभी ये ऊपर एक पट्टी लगती है ये टिकॉन के ऊपर, तो ये मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये इसमें टचिंग वगैरह हो सकती है, तो सिर्फ एक पट्टी ये ऊपर वाली लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से अपन टेप लगा लेंगे ऊपर, ताकि ये अपना सर्किट नीचे से मैंने डबल टेप लगा लिया है, हिलेगा नहीं अभी। और ऊपर से थोड़ा थोड़ा टेप लगा देंगे ताकि इसमें जो मट्टी वगैरह ना हो और अपना ख़राब भी ना हो।
तो टेप लगा के आप दोस्तों को चेक कराता हूँ, उसके बाद आपको करंट से चेक कराता हूँ इसकी रिज़ल्ट आ रही है नहीं आ रही LCD। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मैंने टेप लगा लिया है, नीचे से डबल टेप लगा लिया ताकि इसमें लूपिंग वगैरह भी ना हो और मट्टी वगैरह नहीं पड़ेगी तो ये नेक्स्ट टाइम ख़राब भी नहीं होगा जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो अभी कर लेते हैं इसको फिर आप दोस्तों को चालू करके चेक कराता हूँ इसकी रिज़ल्ट कैसे आ रही है। ये तो दोस्तों मैंने फिटिंग करके ओके कर लिया। ठीक है, तो अभी आप दोस्तों को चालू करके चेक कराता हूँ। ठीक है, इसकी वीडियो चल रही। ठीक है दोस्तों, ओके चल रही। ये तो दोस्तों ये फिटिंग करके बिल्कुल ओके कर लिया, बेहतरीन तरीके से चल रही, कोई फॉल्ट नहीं आ रहा, ओके हो गई। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, दोस्तों से शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, भाई को दुआ में रखना। अल्लाह हाफ़िज़।